गोपियों भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। कंस को मारने के लिए भगवान ने योजना बनाई। कृष्ण को लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। भगवान केसी और व्योमासुर को मार करके चले। जब भगवान वृंदा देखो 11.5 वर्ष में 10.5 वर्ष में भगवान वृंदावन छोड़ करके जाने लगे। 10.5 वर्ष और लगभग 11 वर्ष की आयु में भगवान वृंदावन से जब मथुरा गए तो गोपियां रथ के आगे आकर लेट गईं। हे श्याम सुंदर, आप जाओगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम आपके बिना जी थोड़ी सकती हैं। कन्हैया बोले मैं जा थोड़ी रहा हूं, आऊंगा। कब आओगे? 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर चलते बने। गोपियां छटपटा रही हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे एक पल की भी दूरी कैसे बर्दाश्त हो? अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम गोपियों को कृष्ण से है, ये प्रेम की बात क्यों है? ताकि हम जैसे पापी भी ये समझें कि प्रेम भगवान से ऐसे ही करना है। प्रेम कह करके बताया नहीं जा सकता, करके बताया जाएगा। तो गोपियां कृष्ण से प्रेम करके समाज को बताना चाहती हैं कि जो भगवान को पाना चाहते हैं वो प्रेम ऐसे ही करें जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, जैसे भरत जी प्रेम करते हैं। आजकल आप लोग भगवान से प्रेम करते तो हो, पर आप लोग भगवान के प्रेम को ना बहुत दूर रखते हो। आपका प्रेम ज्यादा किससे है? आपके बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पोता से, पोती से, पैसा से। आपका प्रेम यहां ज्यादा है। और भगवान को आपने ऑप्शन नंबर 3 या 4 में डाल रखा है। 4थे 5वें ऑप्शन में भगवान है। पहले ऑप्शन में कौन? आपका बेटा, बेटी, पति, पत्नी, है ना? ऑप्शन भगवान को आपने कौन से ऑप्शन में रखा है? आखिरी। भगवान जब सबसे आप परेशान हो जाते हो तब आखिरी में भगवान की शरण में जाते। हे भगवान, अब तो सबने मना कर दिया, सब हाथ उठाओ, आप बताओ हमारी रक्षा करो। यही जो आंसू तुम बाद में बहा रहे हो फर्स्ट में बहा लेते हो। आप भगवान की शरण में आखिरी में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे आखिरी में रखा है। पहले आप तो अपनी मैं पैसे वाला हूं, पैसा पहले ऑप्शन में आपके। नेताजी से आपकी पहचान है, नेताजी आपके काम आएंगे, ये सब। मैया आश्रित भरोसा, सबके भरोसे ना रहो। गोपियां, मैंने एक दिन बताया था ना, भगवान सब कुछ सह सकते हैं। अच्छा मैया, आप पति की शराब सह लेती हो, शराब पीता है, गांजा पीता है, गाली देता है, आप सब सह लेती हो। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपका पति पराई औरत के चक्कर में है, क्या ये सह पाओगी? सहा जाएगा? हर बात सही जाती है, पर पति किसी और के सहारे है। बोलो आप क्या चाहती हो? मेरा पति केवल मेरे आश्रित रहे। पुरुष भी यही चाहता, मेरी पत्नी केवल मेरे आश्रित रहे। अब आदमी को पता चल जाए कि मेरी पत्नी तो किसी और के संग भी रहती है, तो वो पुरुष तो खड़ा खड़ा मर जाए। जिस पे भरोसा करते हैं वही जब धोखा देते हैं ना, तो आदमी मर जाता है। यदि वो जिंदा है तो केवल मुर्दा रह जाता है। हाँ या ना? कहते हैं घर टूटा तो कुछ नहीं टूटा, विश्वास टूटा तो सब टूट गया, है ना? इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए। मैया, क्या आप चाहती हो कि आपका पति किसी और के संग भी रहे? जोर से हाँ। मैया बोल नहीं रही हो कुछ?
चाहती हो पड़ोसन के संग रहे? नहीं? मैं आप चाहती हो? जब आप नहीं चाहती कि आपका पति किसी और के आश्रित रहे, तो भगवान थोड़ी चाहेंगे कि मेरा भक्त किसी और के आश्रित रहे। यही तो प्रेम है, यही तो संबंध है कि मेरा भक्त केवल मेरे आश्रित, मेरी पत्नी केवल मेरा पति केवल मेरे आश्रित। भक्त वही है जो एक। अब आजकल आप लोग क्या होता है, कहीं यहां वहां भागते रहते हैं। आप लोग भी ना भगवान भी बदलते रहते हो। आप लोग ना पता चल जाए तो ये भगवान वो भगवान सब भगवान बजा के कूद आएंगे। भगवान एक ही होते हैं। अब जैसे एक मैया ने मेरे से कहा, महाराज बताओ साईं बाबा भगवान हैं या नहीं? मैंने कहा मैया क्या दूसरा व्यक्ति तुम्हारा पति हो सकता है? पति एक ही होता है कि दो चार? बोलो। जब पति दो नहीं हो सकते तो भगवान दूसरा कैसे हो सकता है? भगवान एक है, नारायण राम कृष्ण। कोई व्यक्ति भगवान कैसे होगा? साधु हो सकता है, संत हो सकता है। आप संत के रूप में पूजिए, साधु के रूप में, गुरु के रूप में पूजिए, पर भगवान आप लोगों ने भगवान बना लिए कितने, ये भी भगवान ये भी भगवान। अब देखो ना, भगवान भी सोचते होंगे वाह ये किसी का भी आश्रय ले लिया आपने। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान राम के, भगवान नारायण श्रीमन नारायण कोई सहारा ना हो। मुझे चाहिए नहीं किसी सहारा। गोपियों ने जब आश्रय लिया, प्रकट हो गए भगवान। अब भगवान गोपियों को सांत्वना दे रहे हैं, 2 दिन में आऊंगा। मथुरा गए, मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा की। एक दिन कुब्जा चंदन लेके जा रही थी, भगवान ने कुब्जा से कहा सुंदरी यहां आओ। कुब्जा ने कहा आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म में ये कुब्जा सूर्पनखा थी, रावण की बहन। राम से कहने गई थी आई लव यू। कहा तुम बहुत सुंदर हो, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा हो गया है, आपका हुआ कि नहीं बहन जी? बोली हम भी कुंवारे हैं, जबकि इसका हो गया था। झूठ बोल रही है। सूर्पनखा का ब्याह हो गया था, विद्युत जिह्वा इसके पति का नाम है। रावण ने मार दिया था जीजा को। फिर ये ऐसी रहने लगी, कोई भी मिलता कहती तो हमारे पति बन जाओ। देखो जरा, सूर्पनखा की शादी हो गई, पर कैसी घूमती है जैसे कुंवारी हो। आज भी कुछ लोगों का ब्याह हो जाता है, पर ना मांग भरते ना चूड़ी पहनते। बोलो हाँ। यही सूर्पनखा अगले जन्म में कुब्जा बनकर आई। कन्हैया बोले सूर्पनखा सुंदरी। कहा मैं तो कुबड़ वाली हूं, किसी ने सुंदर नहीं कहा। भगवान ने कहा जगत ने तेरे तन को देखा है इसलिए सुंदर नहीं कहा, मैं तेरे मन को देख रहा हूं इसलिए सुंदर कह रहा हूं। भगवान ने कुब्जा से चंदन लिया, कुब्जा हमें चंदन लगाओ। अब कुब्जा ने भगवान से कहा बहुत सुंदर है प्रभु, आओ मैं आपका कंस के लिए लेकर जा रही थी कुब्जा, पर चंदन किसे लगा दिया? भगवान को। भगवान ने कहा कि देखो कुब्जा, आपने हमें चंदन लगा के सुंदर बना दिया है, अब हम भी आपको सुंदर बनाएंगे। हमारा नाम ही है श्याम सुंदर, सबको सुंदर बनाने का काम हमारा। कुब्जा के पांव में पांव रख के ठोकर लगाई, कुबड़ अंदर हुई, कुरूपणी थी। भगवान ने स्वरूपवान बना दिया, कुब्जा पर कृपा की। भगवान ही सुंदरता देते हैं, भगवान ही जीवन रूप रंग धन दौलत सब भगवान देते हैं। अच्छा कैसे देते हैं? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। एक फैक्ट्री में
100 काम करने वाले कार्यकर्ता काम करते हैं। मैया सुनो, एक फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? माना कि एक फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे, उदाहरण से समझो। अब 100 लोगों में बताओ सबकी सैलरी एक सी होगी कि अलग अलग होगी? सबकी सैलरी पैसा सबका, मैनेजर होगा उसका अलग होगा, मैनेजर के नीचे जो उप मैनेजर होगा उसका अलग होगा, जो सामान्य कार्यकर्ता होंगे वो अलग होगा, इलेक्ट्रीशियन का अलग होगा, प्लम्बिंग का अलग होगा, जो वहां रोजमर्रा के काम हैं सबके पैसे अच्छा अलग अलग क्यों होंगे? जिसका जितना काम उसका उतना, जिसकी जितनी योग्यता उतना उसका पैसा। ऐसे ही होता, सबको एक साथ तो नहीं होता। ऐसे ही इस संसार में हम सब भगवान के कार्यकर्ता हैं, नौकर हैं। भगवान भी ऊपर से देखते हैं, आज अनिरुद्धाचार्य ने कितना काम किया, आज दीनबंधु जी ने कितना काम किया, आज नवीन जी ने कितना काम किया, आज सविता ने कितना काम किया, आज गीता ने कितना काम किया। सबका हिसाब ईश्वर बनाते हैं। आज तुमने कितना किया, क्या किया, ईमानदारी से बेईमानी से, और पूरा उस हिसाब का जितनी आपने मेहनत ईमानदारी से जो कार्य किया होगा उसका परमात्मा भुगतान करते हैं। हमें कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता, हमारे पालनहार कोई संसार के लोग नहीं है, हमारा पालनहार। क्यों भैया, आपको कौन पैसा देता है? आपको लगता कंपनी के मालिक देते हैं, कंपनी देती है? कंपनी नहीं देती साहब। लगता है व्यवहार में कि कंपनी दे रही है, ये दे रहा, पर मूल में आपके पालनहार भगवान है, जो ईश्वर आपको इतना दिला रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, आप ईमानदारी से अपना काम करो, कर्म करो। फल कौन देगा? कर्म तुम करो ईमानदारी से, बिना छल बिना कपट के। तुम्हारा हिसाब भगवान करेंगे ना। ईश्वर के भरोसे रह के कार्य करना चाहिए।